अध्याय 4 गुरु मिलन। गांव में परंपरा थी कि जब भी कोई बालक युवा होने की घोषणा करता तो उसे गांव के बाहर के मंदिर में रखा हुआ एक पत्थर उठाना होता था। उसके बाद ही वह किसी डूबते को या अग्नि में जलते हुए को बचाने के योग्य माना जाता था। ज्यादातर लोग उस पत्थर को 18 वर्ष होने के बाद में उठाते थे, परंतु किशोर नागराज ने उसे 16 वर्ष की आयु पार करते ही उठा लिया और युवा घोषित हो गए। परंतु इस बात से पिता को अधिक खुशी नहीं हुई। वह उनके श्रम से तो खुश रहते थे, पर उनके क्रियाकलापों व विचारों से ज्यादातर नाखुश ही रहते थे, जबकि माताजी उनके विचारों व सेवा से भी बहुत खुश रहती थीं। पिताजी ने कई कोणों से स्थिति का जायजा लिया कि इसने स्कूल में पढ़ाई भी नहीं की और वेदों में भी विशेष निष्ठा नहीं दिखती। वेद वाक्यों में शंका ही बताते रहता है। परंपरागत रीति रिवाजों का पालन करने में भी कोई विशेष रुचि नहीं लेता है। बहुत सोचने समझने के बाद उन्होंने युवा नागराज को सुधार हेतु उस समय के श्रृंगेरी के शंकराचार्य श्री चंद्रशेखर भारती जी, परिवार जिन्हें गुरुजी मानता रहा, से मिलाने का निर्णय लिया। युवा नागराज गुरुजी से जब पहली बार मिले तो बहुत रोना आया। गुरुजी उस समय लगभग 42 वर्ष के रहे होंगे। पिताजी ने युवा नागराज का सर पकड़कर गुरुजी के चरणों में पटक दिया और बोले, यह वेदांत और रीति रिवाज को मानता नहीं, बस कुतर्क करता रहता है। तत्कालीन सामाजिक परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए कोई विशेष बात नहीं दिखती थी, परंतु युवा नागराज के आत्मसम्मान को चोट पहुंची और बस रोना आया और रो दिए। घर आकर भी रोते रहे। फिर बीमार हो गए। आंत का बुखार हो गया जो लगभग 42 दिन तक चला। माताजी ने उपचार किया और खूब सेवा की, जिससे वे ठीक हो गए। बुखार उन्हें जिंदगी में एक नया मोड़ देकर चला गया था। यह युवा नागराज भी नहीं जानते थे। ठीक होने के कुछ दिन बाद ही युवा नागराज ने अपने में कई परिवर्तन महसूस किए। उन्हें लगा कि वेदपाठ सही से होने लगा, श्लोक याद होने लगे और श्लोक समझ भी आने लगे थे। उन्हें श्लोकों के अर्थ का अनुमान होने लगा तथा अर्थ प्रतीत होने लगा। इससे अब नई अड़चन शुरू हुई। श्लोकों के अंतर्विरोध भी दिखने लगे। ब्रह्म सत्यम, जगत मिथ्या और ब्रह्म से ही जगत की उत्पत्ति एवं ब्रह्म ही बंधन व मोक्ष का कारण होना की बात से युवा नागराज परेशान होने लगे। सबसे प्रश्न करने लगे कि ब्रह्म ही बंधन और मोक्ष का कारण कैसे है। परिवार वाले इसे वितंडावाद कहने लगे और वह भी परेशान होने लगे। परिवार ने श्रेष्ठतम वैदिक परंपरा का सम्मान प्राप्त किया हुआ था। युवा नागराज जानते थे कि परिवार के सम्मान के आधार पर ही गांव के बुजुर्ग भी उनका सम्मान करते थे। वह यह भी जिम्मेदारी समझते थे कि परिवार ने जो सम्मान और प्रतिष्ठा बनाया था उसे बर्बाद करने का उन्हें कोई अधिकार नहीं था, परंतु अपने प्रश्नों व जिज्ञासाओं के उत्तर पाने की तीव्र उत्कंठा थी। इसी असमंजस की मानसिकता व श्रम, सेवा, वेद अध्ययन एवं उपासना वाली दिनचर्या में समय बीत रहा था। इस बीच बड़े भाई अनंत नारायण शर्मा की शादी हो गई और उन्होंने अपने 3 सालों के साथ मिलकर सियाजी राव रोड मैसूर में सिलाई का एक कारखाना स्थापित कर दिया था। युवा नागराज ने भी वहां 2 वर्ष रहकर सिलाई सीख ली थी। धन्यवाद।